हेलो दोस्तों। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 6 दिसंबर है और हम 6 दिसंबर की करंट अफेयर पढ़ते हैं। ये जो करंट अफेयर है, ये जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और बिजनेस लाइन और जैसे डाउन टू अर्थ स्रोत जैसे स्रोतों से लिया गया है। तो हम पहली करंट अफेयर की तरफ चलते हैं कि अ, ठीक है, चलते हैं कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए किस शहर का दौरा किया है, जहां भारत और रूस ने 2030 तक आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वो कौन सा शहर है दोस्तों? दिल्ली है। दोस्तों, द हिंदू और अन्य रिपोर्टर के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है 23वें मतलब कौन से नंबर का यात्रा 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली का दौरा किए हैं। ये 23वां दौरा मतलब शिखर सम्मेलन है रूस और भारत का। ठीक है, इनका ये किस मतलब जो दौरा किया है वो किस लिए किया गया है, मतलब भारत का निर्बाध रूप से आपूर्ति जारी करना। यानी कि भारत जो है अब रसिया से संबंध अच्छे बना के यहाँ पे डिफेंस सिक्योरिटी में और ईंधन आपूर्ति में, इन सब में अच्छा मतलब वो बनाएगा, अच्छा दोस्ती करेगा ताकि ये सब अबाध रूप से मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है भारत क्वेश्चन नंबर टू है रेलवे भारत रेलवे में ही दिल्ली मुंबई हावड़ा कॉरिडोर सुरक्षा प्रणाली का नवीनतम संस्करण कमीशन लागू किया है। ये कौन सा संस्करण है? तो ये संस्करण कौन सा है? कवच कवच 4.0। ठीक है। अब ये क्या है? इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे ने देश के दो सबसे व्यस्त मार्ग जैसे दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच को कमीशन किया है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ चलते हैं। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय, ये तो दोस्तों क्वेश्चन हमने बताया था, परिसर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो आप लोग बताते हैं सेवा तीर्थ कर रख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर चार की तरफ चलते हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए मतलब जो उड्डयन मंत्रालय है, उन्होंने जो वहां पे जो मतलब उड़ान है वहां तक वर्ष 2005 पर सतत विमानन ईंधन मिश्रण का लक्ष्य कितना रखा है? जैसे अभी आप लोग जैसे पेट्रोल डीजल आता है उसमें से सरकार ने रखा है कि इथेनॉल मिलाएंगे 100 में, मतलब 100 में 20% इथेनॉल हम मिलाएंगे। कितना? 100 में सरकार क्या कहती है? हम 20% इथेनॉल मिलाएंगे। 20% क्या मिलाएंगे? इथेनॉल मिलाएंगे 20%। ठीक है। तो इसी प्रकार जो विमानन है, जो विमान उड़ते हैं, उनमें से भी सरकार ने कहा है कि हम 2030 तक 5% क्या मिलाएंगे? 5% का लक्ष्य रखा है सतत ईंधन मिलाने के लिए, ताकि भारत का बचत होगी। ठीक है। बिजनेस लाइन और पीआईबी की खबरों के मुताबिक भारत सरकार ने औपचारिक रूप से भारत पारंपरिक जेट ईंधनों में सतत विमान जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के मिश्रण के लक्ष्य को मंजूरी दी है। मतलब जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है उसमें 5% क्या मिलाया जाएगा? ये फ्यूल मिलाया जाएगा। ठीक है, ताकि अब जब 5% मिलाया जाएगा, मान लो अभी क्या है 100% भारत सरकार खरीदता है बाहर से, अब 5% मिल जाएगा तो ये 5% बचौती हो जाएगी ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड के तीन शहरों में से उत्तराखंड के तीन शहरों में की सटीक जानकारी के लिए डॉप्लर वेदार रडार स्थापित किया की घोषणा की। ये दोस्तों कहाँ पे घोषणा की है? कहाँ पे घोषणा की है? हरिद्वार और पंतनगर औली में दोस्तों ये मतलब लगाया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है, उत्तराखंड के तीन जो हैं वेदार डॉपलर लगाए जाएंगे। ये रडार हरिद्वार में लगाए जाएंगे, पंतनगर में लगाए जाएंगे, औली में स्थापित किए जाएंगे, जिसके बादल फटने और भारी बारिश जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी पहले ही मदद करेगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने स्कूलों में छात्रों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया? मतलब क्या कह रहा है? दक्षिण अमेरिका देश मतलब लैटिन अमेरिका का ऐसा कौन सा देश बन गया है जिसने स्कूली छात्रों पर स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया? वो कौन सा देश बन गया? चिली। चिली जो है ये दक्षिणी अमेरिका का देश है बिल्कुल। मतलब ये जो अमेरिका है, दो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, तो जो साउथ अमेरिका का है ये चिली, जो बिल्कुल पतला पतला देश है, बिल्कुल पतला, इसे मिर्ची के आकार को इसे चिली बोलते हैं। ये क्या है? इंडियन एक्सप्रेस के अंतर्राष्ट्रीय खबरों के अनुसार चिली ने स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने का एक नया कानून पारित कर दिया है। कौन? एक नया कानून पारित कर दिया है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ये क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीटेड है।
अभी हमने ऐसे लगा दिया विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं 5 दिसंबर, जो कि कल ही गुजरा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था और बैंकिंग रिलेटेड है। फिंच फिंच रेटिंग्स ने दिसंबर 2025 की अपनी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 6.9 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7.4। दोस्तों कितना कर दिया है? 7.4 कर दिया है। कितना? 7.4 रेटिंग कर दिया गया है। ये ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक आउटलुक में दिसंबर 2025 में, कब? दिसंबर 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को संशोधित किया है। इस ऐसी एजेंसी ने मजबूत घरेलू मांग का हवाला देते हुए फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए विकास का अनुमान 6.9 से बढ़ाकर 7.4 कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने किस देश के एलेक्टा बैंक के साथ यूपीआई सक्षम करने के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? कौन सा है? कंबोडिया दोस्तों। ठीक, कौन सा है? कंबोडिया के साथ समझौता है। भारत के यूपीआई तकनीकी को वैश्विक स्तर पर ले जाते हुए एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने कंबोडिया के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक के साथ एलेक्टा एलेक्टा बैंक के साथ समझौता किया है, जिससे भारत और कंबोडिया के बीच भारत भुगतान आसान हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्या है? नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर क्या है? नीति आयोग जो है किस वर्ष तक भारत में शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनाने के लिए रोड मैप जारी करेगा? कब तक जारी करेगा? जो कि 2047 तक जारी करेगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार भारत के प्रमुख बाजारों की हवा हवा में किस नए प्रकार के प्रदूषकों की उपस्थिति पाई गई है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कह रहा है हाल ही में एक अध्ययन किया गया है जिसमें भारत के प्रमुख बाजारों में, कहाँ? भारत के प्रमुख बाजारों में नए प्रकार के प्रदूषक की उपस्थिति पाई गई है, पाई जाती है, जो पीएम 2.5 से भी खतरनाक है। ये कौन सा है? इनहेल माइक्रोप्लास्टिक्स। दोस्तों ये इतना खतरनाक होता है, जैसे इनहेल माइक्रोप्लास्टिक मतलब होता है बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, वो नाक के द्वारा ऑक्सीजन के द्वारा शरीर के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, और बाद में ये हमारे मतलब शरीर की जो कैपेसिटी है या क्षमता है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। ठीक, इसने किसने डाउन टू अर्थ या के अध्ययन या नेक्स्ट आईएएस द्वारा उद्धृत अध्ययन में पाया गया कि भारतीय बाजारों के हवा में इनहेल माइक्रोप्लास्टिक है। जो मौजूदा ये कण सांस के जरिए फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं और पीएम 2.5 और पीएम 10 के बराबर के स्वास्थ्य की जोखिम पैदा कर सकते हैं। दोस्तों बहुत खतरनाक है, हम लोग अगर इसको कंट्रोल नहीं किए तो बहुत दिक्कत होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, किस 3 वर्षीय भारतीय बच्चे ने हाल ही में इतिहास के सबसे बड़े कम उम्र के रेडियस शतरंज खिलाड़ी प्लेयर बनकर रिकॉर्ड बनाया है? मतलब रेंडन रेंडन शतरंज खिलाड़ी बनकर रिकॉर्ड विश्व बनाया है। कौन से हैं? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ठीक दोस्तों, ये कहाँ से करते हैं? ये मध्य प्रदेश के सागर जिले के हैं। जो 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा इतिहास के सबसे कम उम्र के रेंडम शतरंज खिलाड़ी बनकर सुर्खियों में बटोरी है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सहकार टैक्सी सहकारी समिति ने हाल में दिल्ली और गुजरात के किस नाम से अपनी राइड हेलिंग सेवा शुरू की है? कौन सी? क्वेश्चन नंबर बी। इसका मतलब 13 का आंसर नंबर बी सही है, मतलब भारत टैक्सी। क्या नाम है इसका? भारत टैक्सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री बाल और विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत के लिए कितने दिनों का संगठन जागरूकता अभियान शुरू किया है? ये कितने दिनों का अभियान शुरू किया है? दोस्तों 100 दिन का अभियान शुरू किया है। कितने दिन का? 100 दिन का अभियान शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए 100 दिवसीय सघन जागरूकता अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अटल इनोवेशन मिशन ने छात्रों और शिक्षकों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म विकसित करते हुए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हितैची के साथ, किस कंपनी के साथ? हितैची के साथ समझौता किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कह रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 दिसंबर 2025 को
किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की? ये भी क्वेश्चन बी, श्री आर वेंकट रमन कौन है? क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि आंसर बी, श्री आर वेंकट रमन। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? हाल ही में उड़ीसा के कोणार्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? दोस्तों ये संस्करण कौन सा था? 15वां संस्करण था। ठीक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण सिंह मांझी चंद्रभागा बीच पर 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव कोणार्क नृत्य महोत्सव के साथ आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा रहा दीप थुनु या पत्थर के दीप स्तंभ का विवाद किस राज्य के मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो ये कौन से मंदिर से जुड़ा है? तमिलनाडु के मंदिर से जुड़ा है। ठीक, अब ये द हिंदू रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक मंदिर जिसका अरुल मिघु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की पहाड़ी पर स्थित दीप थुनु पर दीप प्रज्वलित करने के श्रद्धालुओं के अधिकार से जुड़े मामलों पर सुनवाई की है। क्वेश्चन नंबर 19 पर करते हैं। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल में किस एआई कंपनी में निवेश करने की घोषणा? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। वो कौन सी मतलब एआई है? परप्लेक्सिटी एआई। ये बहुत परप्लेक्सिटी एआई का इन्वेस्ट करने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया सीबीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये विवेक चतुर्वेदी हैं। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, और आप लोग बताना कि ये करंट अफेयर कैसा लगा, और काफ़ी अच्छे-अच्छे सोर्सों से लिया गया है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसमें से हम बताते हैं कोई-कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये विश्व मृदा दिवस आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है? हाल ही में किस दक्षिण अमेरिका स्कूल छात्रों को स्मार्टफ़ोन में, ये चिली वाला अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड के किन शहरों में मौसम सटीक जानकारी लगाई गई है? तो हरिद्वार, पत्तनगर, औली। ठीक है? केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय कब तक रखेगा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को कम करने के लिए? 2030 तक। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ठीक है, ये 6 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर है।